One click and get solution. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि देखा आपने, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था लॉज ऑफ सेट ऑपरेशंस, आइडेंटिटी लॉज, आइडेम्पोटेंट लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, सब आपको जो है हमने एक एक करके सब क्लियर कर दिए थे। ठीक है, तो अब जान लेते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। कॉम्प्लीमेंट सेट्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो पहला देखिए, फॉर एनी सेट ए, कोई भी सेट गिवन हो, ठीक, बताना है कि ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू ए के बराबर होना चाहिए। और एक चीज गौर करने वाली कि इस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वॉल्यूशन लॉ। दिस लॉ इज कॉल्ड इन्वॉल्यूशन लॉ। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, मान लिया कि x जो है वो बिलोंग करता है किससे, a डैश का होल डैश। लेट x बिलोंग्स टू a डैश का होल डैश। ठीक, तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू a डैश। जब a डैश का हमारा साइन, जब डैश का हमारा साइन हट जाएगा तो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, ये हो जाएगा इम्प्लाइज टू इम्प्लाइज दैट। ठीक, implies to implies that x belongs to a। फिर से देखिए, जब हमारा डैश का साइन हट जाएगा, कॉम्प्लीमेंट का साइन हट जाएगा, तो does not belongs to का साइन यहाँ से हट जाएगा, क्या हो जाएगा, belongs to हो जाएगा। ठीक, फिर समझिए, मान लिया कि x बिलोंग होता है किससे, a डैश का होल डैश से। जब हम लोग डैश का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे does not belongs to हो जाएगा, तो x does not belongs to a डैश हो गया। इतनी बात क्लियर हुई। फिर देखिए, जब हम लोग डैश का साइन हटाएंगे तो ये does not belongs to का साइन फिर से हट जाएगा, किसमें हो जाएगा, belongs to में हो जाएगा, तो x belongs to a हो गया। ठीक, यहाँ पे डैश हटा तो does not belongs to हटा, x belongs to a हो गया। तो ये हो गया x belongs to a डैश का होल डैश। Understood students? अब देखिए, therefore we can say that a dash का whole dash is equal to a। a dash का whole dash हमारा a के बराबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब देखिए, अब आपको बताने जा रहे हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, फॉर एनी टू सेट्स a एंड b, कोई भी दो सेट हमारे गिवन हो a और b। फर्स्ट है कि a यूनियन b का होल डैश जो है वो a डैश इंटरसेक्शन b डैश के इक्वल होना चाहिए। ठीक, सेकंड पार्ट है a इंटरसेक्शन b का होल डैश जो है वो a डैश यूनियन b डैश के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट पार्ट आपको बताने जा रहे हैं। मान लिया कि x जो है वो a यूनियन b का होल डैश से बिलोंग करता है। लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b का होल डैश। ठीक, implies to implies that x does not belongs to a यूनियन b हो जाएगा। ठीक है, जब हमारा कॉम्प्लीमेंट का साइन हट जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में does not belongs to और a यूनियन b जो है वो आ गया। जैसे आपको यहाँ बताया, डैश का साइन हट गया तो नेक्स्ट स्टेप में does not belongs to आ गया। वही चीज हमने तो यहाँ पे की, बिल्कुल सेम एज इट इज। ठीक है, ये हो गया implies to implies that x does not belongs to a। अब देखिएगा ध्यान से, यूनियन का मतलब क्या होता है, और होता है, does not belongs to का साइन लगा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन उल्टा, मतलब कि और का एंड हो जाएगा। तो ये हो गया एंड x does not belongs to b। यूनियन का मतलब होता है और, does not belongs to लगा, इस वजह से एंड हो गया। ठीक है, ये हो गया implies to implies that x belongs to a dash and x belongs to b dash। ठीक, फिर देखिए, does not belongs to का साइन हट गया तो यहाँ पे क्या हो गया, a dash हो गया, उसी सेट का a dash। ठीक, कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ अ सेट a। फिर does not belongs to का साइन हट गया तो x belongs to b dash हो गया। अब देखिए, implies to implies that x belongs to a dash and x belongs to b dash। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, तो ये हो जाएगा a डैश इंटरसेक्शन b डैश। x belongs to
ए यूनियन बी का होल डैश implies that x belongs to a dash intersection b dash. Therefore we can say that a union b का होल डैश बराबर किसके हो जाएगा स्टूडेंट्स? a डैश इंटरसेक्शन b डैश के बराबर हो जाएगा ये। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, a यूनियन b का होल डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ठीक, नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव द सेकंड पार्ट। देखिए ध्यान से, मान लिया फिर से कि x जो है वो बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b का होल डैश, implies that x does not belongs to a intersection b। फिर से देखिए हमारा कॉम्प्लीमेंट का साइन हट गया, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया? does not belongs to हो गया, और वही सेट हमारा as it is आ गया, as does not belongs to a intersection b हो गया। implies that x does not belongs to a। अब देखिए इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? एंड होता है। does not belongs to लगाया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंड का और हो जाएगा, यहाँ पे और का एंड, यहाँ पे एंड का और हो जाएगा स्टूडेंट्स, और x does not belongs to b हो गया। implies that x belongs to a dash और x belongs to b dash हो गया। फिर implies that x belongs to और लगाए, और का मतलब क्या होता है? यूनियन होता है, तो x belongs to a dash यूनियन b dash ये हो गया x belongs to a intersection b का होल डैश। therefore a intersection b का होल डैश इज इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश हमारा प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, a इंटरसेक्शन b का होल डैश इज इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश। ओके फ्रेंड्स, अब बताने जा रहे हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम। क्या कहती है थ्योरम? फॉर एनी थ्री सेट्स a b एंड c, कोई भी तीन सेट गिवन हो a b और c, द फॉलोइंग लॉज नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ इन अदर फॉर्म। जैसे कि आपको बताया था अभी आपको डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, वो एक फॉर्म होता है, और ये भी जो है एक अदर फॉर्म होता है डी मॉर्गन्स लॉ का, ठीक है। तो फॉलोइंग लॉ नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ इन अदर फॉर्म। देखिए फर्स्ट पार्ट है a माइनस बी यूनियन c इज इक्वल टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस c, ठीक है। सेकंड पार्ट है a माइनस बी इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन a माइनस c, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट पार्ट आपको बताने जा रहे हैं। मान लिया कि x जो है वो बिलोंग करता है किससे? a माइनस बी यूनियन c से। implies that x belongs to a and x does not belongs to b union c, ठीक है। डिफरेंस की डेफिनेशन से x जो है वो a माइनस बी यूनियन c से बिलोंग करता है। implies that वही एलिमेंट x हमारा a सेट से बिलोंग करेगा, लेकिन वही एलिमेंट x हमारा सेकेंड सेट से बिलोंग नहीं करेगा, डज नॉट बिलोंग टू बी यूनियन सी हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा implies that x belongs to a and x does not belongs to b। अब देखिए ध्यान से, फिर से देखिए यहाँ पे यूनियन आ गया और does not belongs to। यूनियन का मतलब क्या होता है? और does not belongs to लगाया तो और का हो जाएगा एंड, तो हो गया एंड x does not belongs to c हो गया। implies that x belongs to a and x does not belongs to b and x belongs to a and x does not belongs to b। फिर एंड हमारा ये आ गया as this, और x belongs to a and x does not belongs to c, x belongs to a and x does not belongs to c हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा implies that x belongs to a and x does not belongs to b। तो ये हो जाएगा क्या? x belongs to a minus b हो गया, ठीक है। एलिमेंट x हमारा a सेट से बिलोंग करता है एंड
वही एलिमेंट x हमारा बी सेट से बिलोंग नहीं करता है। तो जैसे कि आपको यहाँ बताया, पहला एलिमेंट बिलोंग करे, दूसरा जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू करे। तो पहला बिलोंग करता है x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, तो x बिलोंग्स टू a माइनस b हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा एंड x बिलोंग्स टू a माइनस c, x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू c, तो x बिलोंग्स टू a माइनस c हो गया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से, x बिलोंग्स टू a माइनस b एंड x बिलोंग्स टू a माइनस c। एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c। x बिलोंग्स टू a माइनस b यूनियन c implies that x belongs to a minus b intersection a minus c. Therefore we can say that a minus b union c जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा किसके? a minus b intersection a minus c। ठीक है, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, a minus b union c is equal to a minus b intersection a minus c। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे आप लोग जो है इजी वे में देखिए सॉल्व कर सकते हैं कहीं भी अगर पूछा जाए तो। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखिए, a माइनस बी इंटरसेक्शन c। मान लिया कि x जो है वो बिलोंग करता है a माइनस b इंटरसेक्शन c से। देखिए, ठीक है, implies that x belongs to a and x does not belongs to b intersection c। एलिमेंट x हमारा a सेट से बिलोंग करेगा, लेकिन वही एलिमेंट x हमारा b इंटरसेक्शन c से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा implies that x belongs to a and x does not belongs to b। अब देखिए, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? एंड होता है। does not belongs to लगा है तो क्या हो जाएगा? और हो जाएगा। तो x does not belongs to b और x does not belongs to c हो गया। ठीक है, implies that x belongs to a and x does not belongs to b हो गया। x belongs to a and x does not belongs to b, और ये हमारा हो जाएगा और x belongs to a and x does not belongs to c, और हमारा ये आ गया। फिर मल्टीप्लाई हमने फिर से कर दिया, x belongs to a and x does not belongs to c हो गया। अब देखिए, implies that x belongs to a है, लेकिन वही एलिमेंट x हमारा b सेट से बिलोंग नहीं करता है, जैसे कि आपको यहाँ पे बताया था। तो x belongs to a minus b और x belongs to a minus c। x belongs to a and x does not belongs to c, तो x belongs to a minus c हो गया। implies that x belongs to a minus b, और का मतलब क्या होता है? यूनियन। तो ये हो जाएगा यूनियन a माइनस c हो गया। तो ये हो गया x belongs to a minus b intersection c। Therefore we can say that a minus b intersection c जो है वो हमारा a minus b यूनियन a minus c के इज इक्वल टू हो जाएगा। सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, a minus b intersection c इज इक्वल टू a minus b यूनियन a minus c, a minus b यूनियन a minus c। ठीक है, ऐसे जो है आप लोग सेकंड मेथड जो हमने डी मॉर्गन्स लॉ का बताया वो आप लोग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको बताने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, सेट a इज इक्वल टू गिवन है 1 3 5 6 7, सेट b इज इक्वल टू 2 3 6 और 8 गिवन है, सेट c इज इक्वल टू 1 2 3 4 गिवन है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है फाइंड करना है हमें a यूनियन b इंटरसेक्शन c। देखिएगा, b इंटरसेक्शन c जो है वो हमारा किसमें है? ब्रैकेट में है। तो b इंटरसेक्शन c हम लोग पहले निकाल लेंगे। b हमारा क्या गिवन है? 2 3 6 8 गिवन है। 2 3 6 8 हो गया।
इंटरसेक्शन सी क्या गिवन है 1 2 3 4 गिवन है। ठीक है, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन से वो एलिमेंट हम लोग लिख लेंगे जो दोनों सेट में कॉमन हो। वी विल राइट डाउन द कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ द सेट्स। ठीक है, तो क्या कॉमन है 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। ना ही हमारा 6 इसमें है, ना ही 8 है, ना ही हमारा 1 है, ना ही 4 है। तो बी इंटरसेक्शन सी निकल के आ गया 2 3। अब निकालना क्या है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हमें निकालना है। तो ए से क्या गिवन है 1 3 5 6 7 1 3 5 6 7 और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकल के आया है 2 3। यूनियन की डेफिनेशन से दोनों सेट के सारे एलिमेंट हम लोग नोट डाउन कर लेंगे वन टाइम। ठीक है, दोनों सेट के सारे एलिमेंट हम लोग वन टाइम निकाल लेंगे, वन टाइम लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 5 6 7। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आ गया 1 2 3 5 6 7। ठीक है, सेकंड पार्ट है हमें क्या निकालना है ए माइनस बी यूनियन सी हमें निकालना है। तो देखिए सेकंड पार्ट बी यूनियन सी ब्रैकेट में गिवन है तो इसको हम लोग पहले निकालेंगे बी यूनियन सी। अब देखिए बी हमारा क्या सेट क्या गिवन है 2 3 6 8 गिवन है 2 3 6 8 और यूनियन सी सेट क्या गिवन है 1 2 3 4। ये हो गया। फिर यूनियन की डेफिनेशन से दोनों सेट के सारे एलिमेंट हम लोग लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 6 8 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 6 8 हो गया। निकालना क्या है ए माइनस बी यूनियन सी हमें निकालना है। तो ए माइनस बी यूनियन सी क्या हो जाएगा देखिए ए सेट क्या गिवन है 1 3 5 6 7 1 3 5 6 7 माइनस बी यूनियन सी हमने क्या निकाला है 1 2 3 4 6 8 1 2 3 4 6 8। ये हो गया। अब देखिए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या कहता है कि हम लोग फर्स्ट सेट से सेकेंड सेट के सारे एलिमेंट जो है वो डिलीट कर देंगे। ठीक है, डिलीटिंग द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड सेट फ्रॉम द फर्स्ट सेट। तो ये क्या आ जाएगा देखिए 1 हमारा इसमें है 1 हमारा डिलीट हो जाएगा। फिर 3 हमारा डिलीट हो जाएगा 1 भी चला गया 3 भी चला गया। 5 हमारा इसमें है 5 नहीं है तो 5 आ गया। ठीक है, अब 6 हमारा इसमें है 6 हमारा डिलीट हो जाएगा। 7 हमारा इसमें नहीं है तो ये आ गया a माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू 5 7 आ गया। ठीक है, बिल्कुल देखिए आपको क्लियर हो गया। ठीक, अब थर्ड पार्ट गिवन है ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी हमें निकालना है। ब्रैकेट पहले क्या गिवन है ए इंटरसेक्शन सी। देखिए ए इंटरसेक्शन सी हमें निकालना है। तो 1 3 5 6 7 तो ये हो जाएगा सेट ए 1 3 5 6 7। ये हो गया। इंटरसेक्शन सी से क्या गिवन है 1 2 3 4 गिवन है। अब देखिए इंटरसेक्शन की डेफिनेशन से वो एलिमेंट हम लोग लिख लेंगे जो दोनों सेट में कॉमन हो। तो दोनों सेट में कॉमन कौन से एलिमेंट है 1 हमारा है और 3 हमारा है और कुछ है नहीं है। ना ही हमारा 5 है इसमें, ना ही 6, ना ही 7, ना ही हमारा और 2 भी नहीं है और 4 भी नहीं है। तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन सी निकल के 1 3। निकालना हमें क्या है ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी हमें निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन सी 1 3 यूनियन सी से क्या गिवन है 1 2 3 4 गिवन है। अब देखिए यूनियन की डेफिनेशन से दोनों सेट के सारे एलिमेंट हम लोग नोट डाउन कर लेंगे कितनी बार 1 टाइम। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी आ गया 1 2 3 4।
ठीक है। तो देखा आपने, हमने आपको दोनों जो डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं दोनों फॉर्म में आपको बता दिए, क्वेश्चन उसके बेस बता दिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक को लेके या कोई और टॉपिक इन द मैथ्स बुक, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आइए हमसे ऐड होइए और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड नमस्ते।